हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं बहुत समय बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आई नो दैट। सो अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हुआ है एंड द रीज़न बिहाइंड कि मैं क्यों रेगुलर नहीं थी, सेकेंड सेमेस्टर के बाद मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। सो फर्स्ट ईयर में मेरी CGPA वॉज 7.1 विच वॉज नॉट गुड ऑफ कोर्स। सो आई डिसाइडेड कि इस सेमेस्टर में फुल्ली फोकस करूँगी अपने CGPA को इंक्रीज़ करने में, तो थोड़ा यूट्यूब को साइड कर देते हैं। सो बस यही रीज़न था। मे बी अब मैं रेगुलर रहूँ वीडियोज़ अपलोड करने में, मे बी। ठीक है, तो दिस वीडियो में मैं अपने पूरे थर्ड सेमेस्टर के बारे में बताने वाली हूँ कि ये कैसा रहा, एवरीथिंग लाइक एग्ज़ाम्स कैसे हुए, इंटर्न एंड स्किल्स एंड मेंटल हेल्थ, सब कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही स्टार्टिंग से। मेरी क्लास स्टार्ट होने के 1.5 महीने बाद आई गेस हमारे मिड सेमेस्टर हो गए। तो मिड सेमेस्टर होते हैं हमारे 20 नंबर के। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही आई डिसाइडेड कि मैं रोज़ रेगुलर क्लासेस जाऊँगी एंड नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि जो प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं वही पेपर में आ रहे होते हैं एंड उनको वही चीज़ चाहिए होता है जो वो लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्लासेस अटेंड करना वॉज मैंडेटरी थिंग एंड 75% का क्राइटेरिया तो होता ही है। ठीक है, तो मैंने सारी क्लासेस अटेंड करी, नोट्स बनाए, सारे वाइवास वगैरह दिए, इंटरनल्स दिए। ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम हुए एंड मेरे हिसाब से मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे गए थे, 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कॉपीज़ दिखाई गई हमें। तो सबसे पहले हमें कॉपीज़ दिखाई गई थी DSA की। एंड DSA इज़ अ सब्जेक्ट जो मैं सेकेंड सेमेस्टर से कर रही हूँ। लाइक DSA में आई वॉज गुड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ बट इतना तो हूँ कि थ्योरी वाला जो एग्ज़ाम होता है एंड 1-2 कोड आते हैं उसमें मैं बेस्ट करूँगी। ठीक, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे DSA में 20 में से 18 नंबर तो आएंगे ही, क्योंकि मेरे एक क्वेश्चन तो गलत हो गया था तो उसको तो मैं हटा रही हूँ, बट फिर भी हाफ नंबर दे सकती थी वो। ठीक है, उसके अलावा आई वॉज थिंकिंग कि मेरे 18 नंबर आएंगे। फिर जब मार्क्स दिखाते हैं एंड आई डोंट नो अबाउट एनी अदर कॉलेज, बट NSUT में इतनी गंदी चेकिंग होती है, इतनी गंदी चेकिंग कि भाई मैं क्या बताऊँ। तो DSA के उसने मार्क्स दिखाए हमें। ठीक है, तो मेरे मार्क्स आते हैं 12/20। ये देख कर बस लाइक नो ही, मेरे मार्क्स तो नहीं हो सकते क्योंकि मेरा पेपर तो अच्छा गया था। एंड जब मैंने कॉपीज़ देखे तो वही वो बंदी ने ऐसी चेकिंग कर रखी थी, लाइक जैसे तुमने सर्कुलर लिंग्विस्टिक्स उसने एक्सप्लेन करने को बोला, शी डिडंट मेंशन कि इसका फिगर बनाओ। ठीक है, तो आई वॉज नॉट अवेयर कि फ़िगर बनाना होता है। ठीक है, तो मैंने नहीं बनाया एंड मैंने एक्सप्लेन करा पूरे 2 नंबर के क्वेश्चन में, एक पेज का, आधे पेज का तो एक्सप्लेन करा, तो उसने मेरे 1 नंबर काट लिए। सो बिकॉज मैंने फ़िगर नहीं बनाया था। ऐसे करके उसने बहुत जगह मार्क्स काटे। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, मैंने बोला कि इसमें मार्क्स बढ़ाओ ये वो, पर नहीं बढ़ाया उसने। ठीक है, तो ये मार्क्स के बाद आई वॉज लाइक ये क्या है, अब तो मेरी CGPA बेकार हो ही जाएगी। लाइक मतलब 12 नंबर में नहीं होगी, 12 इतने बुरे नहीं होते, बट आई वॉज थिंकिंग कि अब इसमें ऐसी चेकिंग हुई तो बाकी में तो वैसे भी पता था कि बेकार चेकिंग होती है, क्योंकि कुछ होते हैं ना प्रोफेसर्स जो हमेशा से ही फेमस होते हैं अपनी बेकार चेकिंग के लिए। ठीक है, तो धीमे धीमे हमें बाकी मार्क्स दिखाए गए, उसमें भी कुछ खास मार्क्स नहीं आए। सब मेरे मैथ्स में बस अच्छे आए थे, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उस उतने आए थे, बाकी में मेरे मार्क्स वॉज नॉट गुड इनफ। ठीक है, तो उसके बाद आई वॉज लाइक कि मैंने तो अपना 100% दिया था, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, एंड सेम में मेरा कुछ नहीं होगा। मैं यही सोच रही थी, मैं ये सोच के इतनी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मेरे को अपनी CGPA 8 तक करनी थी एंड मिड सेमेस्टर के मार्क्स के बाद आई वॉज थिंकिंग कि नहीं हो सकती यार, अब तो कुछ भी अपने हाथ में नहीं रहा। वाइवा वगैरह तो हो ही गए थे, इंटरनल्स के मार्क्स भी पता नहीं किस बेसिस पे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी एंड मैंने अपना पूरा 10 दिन इसी सब में वेस्ट करा। मैं पता है क्या करती थी मैं क्लास जा रही होती थी, आई डोंट मेक नोट्स, मैं आई जस्ट पुट ईयरफोन्स ऑन माई ईयर्स एंड जैसे ही सर जा रहे हैं मैं वॉक पे निकल जा रही हूँ, पूरे दिन गाने सुन रही हूँ सो दैट मैं अपने थॉट से एस्केप कर सकूँ। यही करती थी मैं। इवन क्लास सारी ख़त्म हो गई तो भी मैं थोड़ी देर कैंपस में रह के सॉन्ग सुनती थी, फिर अपने रूम आती थी, ऐसा चल रहा था। और पढ़ाई तो मैं उस वक्त कर ही नहीं रही थी, मैं हर समय अपने आप को ब्लेम कर रही थी कि मेरी गलती है, मैंने नहीं करा होगा अच्छे से पढ़ाई, बट डीप डाउन नो आई नो कि मैंने अपना 100% दिया। एंड सबसे बड़ी बात तो मुझे ये खटक रही थी कि जब मैंने अपना 100% दिया, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ अब कि मेरे एंड सेमेस्टर अच्छे चले जाएँ। तो द थिंग आई लर्न कि एक्सेप्टेंस, मैंने एक्सेप्ट करी चीज़ों को। जब मैंने एक्सेप्ट कर ली और मैंने सोचा कि मुझे अब जैसा भी है मुझे एंड सेमेस्टर में फिर से मेहनत करनी है, अब जो भी होगा रिजल्ट उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना, राइट। मेरे को टाइम लगा ये चीज़ सीखने में एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने मेरे को समझाया कि मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, तुमने मेहनत की वही मैटर करता है। तो ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग थी दिस सेमेस्टर एंड आई गेस आगे मैं कभी भी अपने मार्क्स को अब इतना वो नहीं करने दूँगी कि मुझे इतनी प्रॉब्लम हो और मैं अपना प्रेजेंट बर्बाद नहीं करूँगी इसकी वजह से। ठीक है,
फिर उसके अलावा मेरे लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई इस सेमेस्टर, जैसे मेरी फैमिली के साथ ट्रिप थी विच वॉज सो मेमोरेबल। इसके अलावा आई गॉट वन इंटर्न। इंटर्न मुझे कैसे मिली इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। एंड ऑफ कोर्स ये इंटर्न कोई गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी नहीं है, जस्ट अ स्टार्टअप। एंड अ पार्ट ऑफ दिस आई गॉट 2 स्कॉलरशिप। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द अमाउंट एंड द नेम ऑफ स्कॉलरशिप, राइट। एंड इसके अलावा मैंने स्किल सीखी एंड डीएसए भी करा। डीएसए इतना ज़्यादा नहीं करा बट या आई वॉज लर्निंग। एंड स्किल्स के बात करें तो आई जस्ट मेड एन AI चैट बॉट। बाकी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं मिला इस सेमेस्टर, बिकॉज दिस सेमेस्टर वॉज क्वाइट हेक्टिक। मतलब इंटरनल्स होते थे, उसकी फ़ाइल बनाओ, क्लासेस हो रही है 6 बजे तक, कभी 4 बजे तक, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। एंड मैंने तो सोचा ही था कि मुझे CGPA पे काम करना है, तो मैं पढ़ाई ज़्यादा कर रही थी। बट अभी हमारे विंटर ब्रेक है, तो आई डिसाइडेड कि इस विंटर ब्रेक में मैं DSA में बहुत ज़्यादा कुछ सीख लूँगी एंड मैं रेगुलर लीड कोड दूँगी या कॉन्टेस्ट दूँगी, एवरीथिंग। अब देखो कैसे क्या होता है। DSA तो करनी है भाई, क्योंकि 3rd ईयर में हमारी कंपनीज आनी है, ठीक है, तो उसमें अच्छा करना है। अब CGPA जो भी रहे, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी न्यू वीडियो आती रहेगी मे बी, एंड शॉर्ट्स तो आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।